तो छात्रों की यही तो मांग है कि जो परीक्षा में जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितता है, उसको बेहतर किया जाए और जो एग्ज़ाम लेने का जो तरीका है उसमें सुधार किया जाए और फिर से फ्रेश री एग्ज़ाम पूरे बिहार की ली जाए, ताकि किसी तरीके की असमानता ना हो। जिस इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं वो इक्वलिटी वहाँ पे दिखनी चाहिए। जब पूरे बिहार के छात्र एक साथ एक क्वेश्चन पेपर से जब एग्ज़ाम देंगे तो लोगों में बराबरी की भावना जाएगी। एक सेंटर का आप एग्ज़ाम कैंसिल करते रहे, वहाँ फिर से आप सवाल जो है दूसरा भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि असमानता होगी ही होगी वहाँ पर। बिहार तो पहले से बन बुना ही चुका था कि बिहार में बदलाव लाना है और बदलाव का हो सकता है कि ये आंदोलन एक माध्यम बने, लेकिन बिहार की जनता पहले से तैयार थी कि बिहार में एक बड़ा बदलाव करना है, राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव करना है। और इसी बीच अगर ये छात्रों का मुद्दा सामने आया है, कोई भी विपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता हो, सत्ताधारी दल का नेता हो, इस मुद्दे को सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब इसमें कूदे हैं, छात्रों के साथ जब खड़े हुए हैं, तो छात्रों में भी एक ताकत का जो है ऊर्जा का संचार हुआ है और इस मुद्दे को बल मिला है। तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे के जरिए आने वाले 2025 में छात्रों में, युवाओं में और छात्रों के गार्जियन में जागरूकता फैलेगा और 25 में जो एक राजनीतिक व्यवस्था जो प्रशांत किशोर जी जनसुराज के रूप में ला रहे हैं, उसको एक बड़ी सफलता मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अनियमितता हुई है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, पेपर लीक हुआ है और जो सेंटर पर अलग अलग तरह की अनियमितताएं थी। लेकिन सरकार री एग्ज़ाम इसलिए नहीं कराना चाह रही है क्योंकि सरकार के ईगो को हट कर रही है। अगर री एग्ज़ाम हो जाता है तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे होगी और लोगों के बीच में ये परसेप्शन जाएगा कि बीपीएससी जैसा जो बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, परीक्षा है, उसको भी री एग्ज़ाम कराना पड़ा है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं हुई है। इसीलिए सरकार बैकफुट बना जाए, इसलिए जिद्दी और हठधर्मी बनकर इस री एग्ज़ाम को नहीं कराना चाहती है। देखिए, नारा लगाना और नारा को एग्जीक्यूट करना ज़मीन पर, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज के दिन में तो लफाजी हो ही रही है, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये जुमलेबाजी और लफाजी पे चल ही रही है, लेकिन ज़मीन पर इसका कोई असर नहीं है। अगर इनको बेटियों से इतना ही प्रेम होता तो उस दिन जो इतनी बर्बरता के साथ, निर्दयता पूर्ण तरीके से जो लाठियाँ बरसाई गई लड़कियों के ऊपर, शायद नहीं बरसाते। लेकिन ये सरकार का, नीतीश कुमार का, एनडीए सरकार का ये चरित्र को दिखाता है जिस तरीके से उन्होंने लड़कियों पर लाठियाँ बरसाई है। एक तरफ बात करते हैं लड़कियों को पढ़ाने का, लड़कियों के आरक्षण की बात करते हैं, लड़कियों को रोजगार देने की बात करते हैं, और जब वही लड़कियाँ जब अनियमितता के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर होती है तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। ये सरकार का चरित्र है। देखिए, जनसुराज और प्रशांत किशोर गांधी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और जब गांधी की छवि लेकर, गांधी की प्रतिमूर्ति के साथ जो है ना, अगर वो चल रहे हैं, गांधी को अपना आदर्श मानकर अगर चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में कोई भी भ्रष्टाचार होगा, कोई भी गैरकानूनी चीज़ होगी, असंवैधानिक चीज़ें होंगी, अनियमितता होगी, तो उसके खिलाफ भी गांधी के तरीके से लड़ा जाएगा। तो प्रशांत किशोर जी भी सत्याग्रह पर, आमरण अनशन पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि गांधी जी जब किसी चीज़ का विरोध करते थे, सरकार की नीतियों का जब विरोध करते थे, तो आमरण अनशन को और अहिंसक आंदोलन को अपना हथियार बनाते थे, अपना टूल बनाते। तो प्रशांत किशोर जी भी वही कर रहे हैं। इससे तो समझ में आ गया ना कि एक बार जो है ना एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में बहुत सारी अनियमितताएं हुई, बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए उसमें, उसके बावजूद जब एक सेंटर विशेष पर जब से री एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पर भी जो सवाल पूछे गए हैं, अगर उसमें भी अगर बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो आप इसी से बीपीएससी के सीरियसनेस की आप पहचान कर सकते हैं कि बीपीएससी कितना सीरियस है इस चीज़ को लेकर। इससे यह साबित होता है कि बीपीएससी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, जो अनियमितता है, उसको लगातार जो है ना, उसमें गलत जो चीज़ें हो सकती है उसको परोसने की कोशिश कर रही है।